सर्वप्रथम मैं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार जी के दुखद निधन पर और उनके साथ जो 6-7 लोग मृतक हुए, उन सबको अपनी ओर से हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं, दुख प्रकट करता हूं। मैं अपनी ओर से क्षेत्रवासियों की तरफ से, कांग्रेस परिवार की तरफ से और आदरणीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की तरफ से ईश्वर अजीत दादा पवार को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार पर जो गहन दुख आया है उसे सहन करने की परमेश्वर उन्हें शक्ति प्रदान करे। राजनीतिक विचारधाराएं भले ही अलग हो सकती है, लेकिन किसी के सुख में, दुख में, पीड़ा में हम अगर खड़े नहीं रहे तो ये हमारा मानव धर्म नहीं कहलाता। साथियों, आज जिस पुनीत उद्देश्य को लेकर हम सब यहां इकट्ठे हुए हैं, आज के इस कार्यक्रम में हमारे अध्यक्ष के रूप में आदरणीय अशोक चौधरी जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर यमदे साहब, हमारे आदरणीय नगर कांग्रेस के अध्यक्ष कैलाश चौधरी जी, आदरणीय चिन्बा काका जी, हमारी महिला कांग्रेस की बहन अध्यक्ष, नगर पालिका के अध्यक्ष, हमारे सभी कांग्रेस के तमाम साथी, सभी हमारे यहाँ उपस्थित नेतागण, कार्यकर्ता साथी, माताएं, बहनें, और जहां तक मेरी आवाज आप सबके कानों में जा रही वो सब मेरे भाई और बहनों। साथियों, जिस गंभीर विषय को लेकर आज हम सब आपके सामने खड़े हैं और बैठे हैं, ये विषय कोई बहुत छोटा सा नहीं है। बहुत सारे मेरे पूर्व वक्ताओं ने अपनी बात कही, उस बात में उन्होंने कहा कि नशा हमारे जीवन का सत्यानाश करता है, नशा हमारे जीवन को बर्बाद करता है। इस पुनीत उद्देश्य को लेकर नगर कांग्रेस कमेटी ने एक दिन का धरना दिया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। वो इसलिए देता हूं कि ये चेतावनी है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि एक दिन के धरने देने से क्या होने वाला है, एक दिन के धरने देने से ये भट्टी हट जाएगी क्या। पर आप सब जानते हैं, जब कांग्रेस सड़क पर उतरती है, कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़क पर उतरता है और जब जंग लड़ता है तो किसानों को कपास का 8,000 भाव भी दिलाने में कसर नहीं रखता। आप सबने देखा जब 6,500 रुपए भाव था, बहुत सारे लोग कहते थे कांग्रेस आंदोलन कर रही, विधायक आंदोलन कर रहे। क्या होने वाला, जब आंदोलन किया तो लोगों को पता चला और आज कपास के भाव बढ़ने लगे। तो मेरा कहने का आशय है कि हम जब सड़क पर उतरेंगे नहीं, हम जब अपनी बात कहेंगे नहीं, हम अपनी बात को सरकार के प्रशासन के सामने नहीं रखेंगे तो ये शासन प्रशासन कब जागेगा। चिन्मय काका जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, बोले हम प्रशासन से निवेदन कर रहे हैं, शासन से नहीं। बिल्कुल सही। अरे शासन में तो सब चोर भरे हुए हैं, सत्ता में तो सारे चोर। ये शराब का ठेका अगर कोई ले रहा तो भाजपा के नेता, सट्टा चला रहा तो बीजेपी के नेता, रेत जुआ शराब का काम कर रहे हैं, जो अलग गलत धंधे कर रहे हैं तो ये सब भाजपा के नेता। और मैं किसी का नाम लेता हूं तो फिर तकलीफ होती है, अब नाम नहीं लूंगा मैं किसी का नाम लेता हूं तो पीड़ा होती है, पर मैं सच्चाई ये कहता हूं कि ये कौन कर रहा है, शराब के धंधे कौन कर रहे हैं, अवैध कारोबार कौन कर रहा है, सट्टा कौन चला रहा है, जुआ कौन चला रहा है, गौ तस्करी कौन कर रहा है, हमारे यहाँ देह व्यापार कौन कर रहा है, ये सब आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं और अधिकारियों से भी आज ये चेतावनी आंदोलन है कि आप लोग सब, पुलिस के लोग यहाँ खड़े, प्रशासनिक लोग खड़े, आपसे अनुरोध करते हैं कि अभी 2 महीने का समय है आपके पास। ये भट्टी यहां से 1 अप्रैल को यदि लगी, यहां से नए कार्यकाल में, नए वर्ष में अगर यहां भट्टी लगी तो यहां एक बहुत बड़ा जंगी आंदोलन होगा, चक्काजाम होगा और जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन रहेगा। सब लोग चक्काजाम करने को तैयार है 1 तारीख के पहले, और दुकान खुलेगी नहीं। इस दुकान के सामने हम संकल्प ले रहे हैं आज कि ये दुकान के सामने हम लगातार 1 महीना तक भजन चलेंगे। अभी तो बहुत दूर बैठे, अब एकदम दुकान के सामने वहां टेंट लगाएंगे, भजन चलेगा रात और दिन। हमारे वारकरी संप्रदाय के, हमारे दादाजी दरबार के लोग, हमारे सारे जाति धर्म समाज के लोग, एक भव्य भजन चलेगा 1 महीना तक और इस भट्टी को चलने नहीं देंगे। जो भी शराब पीने आएगा उससे हाथ जोड़ेंगे,
भैया तू शराब मत पी, तेरा परिवार बर्बाद मत कर, तेरी हमको माताएं बहनों की बददुआएं लगेगी, तू इस बात से आगाह हो जाए और वहां पे भट्टी नहीं चलने देंगे। सब है ना तैयार आप लोग? तो हम लोग चक्का जाम करेंगे, आंदोलन करेंगे, ये चेतावनी है। और प्रशासन ये ना कहे कि विधायक कह रहा है या कांग्रेस के लोग कह रहे हैं इनकी बात में दम नहीं है। अरे दम है हमारी बात में। हमको लड़ना आता है सरकार से, हमको लड़ना आता है प्रशासन से, हमको लड़ना आता है इस गूंगी बहरी भाजपा की सरकार से। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूं कि भट्टी हटा लो मेरे साथियों। आज से कैलाश चौधरी जी ने जब 15 दिन पहले कहा कि ये भट्टी हटाना है, तो भट्टी का ठेकेदार मेरे घर 1 महीना पहले आए 5 लाख रुपए लेकर। ये झूठ नहीं बोल रहा हूं, अफवाह नहीं है। मेरे घर में सीसीटीवी कैमरे लगाए, दिखा दूंगा आपको। 5 लाख रुपए लेकर के आया। भैया मैं कुछ पैसे लाया हूं। मैंने कहा काहे के लिए? बोले भैया आप लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। मैंने कहा मैं अकेला नहीं हूं, 5-5 लाख सबको बांटने पड़ेंगे। तो तुम्हारे तो 2 करोड़ का ठेका है, तो हमें क्या खरीदोगे तुम? ये ठेकेदार, ये बीजेपी के नेता। अरे खरीदना होता तो हमारे परिवार में तो 4-4 विधायक और मंत्री हुए, अदानी और अंबानी से ज्यादा संपत्ति हुई। पर ऐसी हाय और ऐसी घिनौनी हरकत और ऐसी बद्दुआ वाले पैसों से हमको अपना परिवार नहीं चलाना है। तो साथियों, मैं आज आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आपकी आवाज विधानसभा में भी उठाऊंगा, और इस भट्टी को अगर समय मिलेगा तो विधानसभा में इस भट्टी की भी आवाज उठाऊंगा। पर हम सब यहाँ माताएं बहनें बैठिए, और इसके बाद यह आंदोलन बहुत तूफान आंदोलन, क्योंकि पीपला से जब जंग शुरू होती है तो पीपला में जब आंदोलन शुरू होता है तो पूरे क्षेत्र में आग लगती है। क्योंकि यहाँ का इतिहास रहा है, यहाँ जब जब किसी लोगों ने, आम लोगों ने आवाज उठाई, चाहे वो कांग्रेस का हो बीजेपी का हो, यहां सब एक हो जाते हैं। फिर वो नहीं सोचते कोई पार्टी वार्टी, ना कोई जाति ना धर्म। जब एक हो जाते हैं ना तो फिर पानी पिला देते हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो चाहे अधिकारी हो। तो वो भी हम करेंगे 1 तारीख के पहले, यदि यहां से भट्टी नहीं हटी तो। ये हमारा भट्टी को लेकर आज आंदोलन था। विशेष रूप से अभी बहुत सारे वक्ताओं ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के लोग हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं, हिंदू जागो। अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा, 12 साल से इस देश का प्रधानमंत्री, हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी 56 इंच का, अमित शाह गृह मंत्री हिंदू, 18 मुख्यमंत्री हिंदू, यहां की नगर पालिका अध्यक्ष हिंदू, यहां का विधायक हिंदू, यहां का सांसद हिंदू, और हिंदुओं को खतरा है। मुझे तो हंसी आ रही है। और ये हिंदू सम्मेलन करने वाले संघियों, मैं आज इस मंच से आपको आह्वान करता हूं कि तुम में सचमुच अगर तुम हिंदू हो, तुम्हारे अंदर हिंदू का खून खवल रहा है, तो आज जिस मंच से आप संबोधित करोगे, जिस दिन आपका हिंदू सम्मेलन होगा, उस दिन आप एक प्रस्ताव पास करना कि हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी के साथ प्रयागराज में जो अपमान हुआ, उनको जो गंगा स्नान नहीं करने दिया, उनके जो साधु संतों को खींच खींच के पुलिस के लोगों ने लताड़ लताड़ कर मारा, और अगर तुम्हें जरा भी मानवता बची है, ये पूरा प्रस्ताव तुम आज उस दिन लेना जिस दिन हमारे शंकराचार्य के ऊपर अत्याचार हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बात? तो कहेंगे कोई ये हिंदू सम्मेलन भराने वाले भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग, अरे गौ हत्या हो रही है, सबसे ज्यादा गौ मांस यहां से जा रहा है, हमारे यहां से, सवर्णी से, मांगुरली से, मोहगांव से। अभी तो रोज समझ में आ रहा है कि गौ मांस जा रहा है। गौ हत्या तो छोड़िए, गौ माता तो कटने जा ही रही है, लेकिन गौ मांस सप्लाई हो रहा है महाराष्ट्र में यहां से। इसकी चिंता नहीं, केवल नारे में लगाएंगे गौ हत्या बंद होनी चाहिए। अरे गौ हत्या बोलने से बंद होगी क्या? सरकार तुम्हारी, नरेंद्र मोदी 12 साल से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, योगी 10 साल से मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश में भाजपा की 25 साल से सरकार, और तुम सवाल पूछते हो हिंदू खतरे में? अरे खतरे में हिंदू नहीं है, खतरे में वो हिंदू है जो किसान कपास के लेकर के भाव को चिल्लाता है। खतरे में वो किसान हिंदू है जिसको फसल के सही दाम नहीं मिलते। खतरे में वो हिंदू बेरोजगार है जिसको रोजगार नहीं मिल रहा है। खतरे में वो मजदूर है जो अपनी रोजी रोटी के लिए भटक रहा है। खतरे में वो बेरोजगार युवा है हिंदू जो दर दर नौकरी के लिए भटक रहा है। इसके लिए कभी आवाज नहीं उठाएंगे क्या? आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने, संघ के लोगों ने कभी किसानों के लिए आंदोलन किया है क्या? अरे किया है क्या?
तो ये आंदोलन किसानों के लिए करते तो हमें भी खुशी होती। क्या इस आरएसएस के लोगों ने शंकराचार्य जो हमारे संत है उनके लिए आंदोलन किया? नहीं किया। अगर तुम सच में हिंदू और तुम्हारे अंदर खून खवल रहा है हिंदू का, तो मैं आज इस मन से चुनौती देता हूं इन भाजपाइयों को कि तुम जगत गुरु शंकराचार्य के लिए माफी मांगने के लिए योगीनाथ को कहो और आदित्य योगीनाथ का इस्तीफा दिलाओ। गलत तो नहीं बोल रहे हो? तो इनको अच्छा चंदा भी हमसे ही ले रहे ना, चंदा भी हमसे, एक एक घर घर में जा रहे हैं, धमका रहे, जो चंदा नहीं दे रहा उसको देख लूंगा। अरे मुझे बताओ भैया, चंदा भी हमारा, खाना भी हमारा और आंदोलन तुम्हारा, ये कौन सा तरीका है? तो ये हिंदू सम्मेलन के नाम पर, अच्छा एक बात चंद्रशेखर जी ने बहुत अच्छी कही, 150 साल अंग्रेजों ने 200 साल राज किया, 150 साल मुगलों ने राज किया, तब हिंदू खतरे में नहीं था, उसके बाद आज पूरा हिंदू। अरे पाकिस्तान को एक बम से उड़ाने की ताकत रखता था ये नरेंद्र मोदी, लेकिन अमेरिका के सामने डर गया। ये हिंदू सम्राट है। मैं पूछना चाहता हूं, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध शुरू हुआ, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा युद्ध नहीं चला, और भीगी बिल्ली की तरह जब अमेरिका का दबाव आया तो युद्ध रुकवा दिया। अरे कलेजे में अगर तुम्हारे जिगर होता, सही में अगर तुम हिंदू सम्राट होते तो युद्ध करा के देखता और आर पार की लड़ाई लड़ लेते, पाकिस्तान को फूंक डालते। ये होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? ये बेवकूफ बनाते हो, हिंदुओं को डरा रहे हो। अरे हिंदू को डराओ मत। इस हिंदुस्तान का हिंदू अगर मुंह से थूक देगा ना तो पाकिस्तान बह जाएगा। ये ताकत हमारे हिंदुस्तान के हिंदुओं में, केवल थूक देने से पाकिस्तान को बहाने की ताकत रखते हो। तुम हिंदुओं को डराते हो, नौटंकी करते हो, गुमराह करते हो कि क्षेत्र की जनता का, देश की जनता, किसान के लिए बात, कपास की बात ना करे, किसान मक्के की बात न करे, बेरोजगार नौकरी की बात न करे, गरीब मजदूर पैसों की आर्थिक तंगी की बात न करे। ये क्षेत्र में परेशान हो रहे, हर आदमी तंग है, परेशान है, दुखी है, इसकी बात न करे। इसलिए ध्यान भटकाने के लिए हिंदू सम्मेलन। अरे तुम क्या हिंदुओं की बात बताओगे जहां जहां हम लोग जाते हैं? बताओ मुझे, पिपला में कौन लोग, सूर्यकांत डोंगरे महाराज के लोग कितने सारे कांग्रेसी है कि नहीं है? 90% लोग सूर्यकांत, सारे जितने भी भागवत भराते हम यहाँ पे, शिव पुराण भी कराते होंगे, चाहे जितने भी कार्यक्रम कराते, सारे कांग्रेस के लोग आयोजन करते हैं, और तुम अपने आप को हिंदू बताते हो। तुमको, हमको, कांग्रेसियों को और इस क्षेत्र की जनता को किसी के, बीजेपी के और संघियों के प्रमाण पत्र की जरूरत है क्या? है क्या किसी की? ये हमको सर्टिफिकेट देंगे हिंदू होने का क्या? तो मैं सब लोगों से कहना चाहता हूं, इनको सबक सिखाओ। ये जितने लोग आपके पास आ रहे हैं, जा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, इनके चंदा मत देना। मैं तो बोलता हूं, इनके कार्यक्रम में जाना और इनसे पूछना कि गौ हत्या कब बंद होगी। पूछोगे कि नहीं पूछोगे आप? इनसे पूछना इनके सम्मेलन में कि गौ हत्या बंद कराओगे कि नहीं कराओगे, तब हिंदू सम्मेलन का महत्व होगा। इनसे पूछो जगत गुरु शंकराचार्य जी से, माफी मांगोगे कि नहीं, योगी आदित्यनाथ इस्तीफा देगा कि नहीं देगा, तब हमारा हिंदू सम्मेलन होगा। पहले ये सवाल पूछना इनसे। अरे हिंदुओं के अगर सही में हितैषी हो तो आज हिंदुओं की क्या हालत हो रही है देखो। अगर कोई इंदौर में अगर 27 लोग दूषित जहरीले पानी से मरे हैं तो वो हिंदू था कि नहीं था? था ना। अगर कप सिरप पीने से परासिया में 25 बच्चे मरे तो हिंदू थे कि नहीं थे? तब कहा गया था ये आरएसएस और बीजेपी के लोग? ये मैं पूछना चाहता हूं। तो मैं बहुत कुछ अधिक न कहते हुए यही कहना चाहता हूं, आज हमारा शराबबंदी को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मेरा तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब, सारे अधिकारियों से ये कहना है कि आप इसको तत्काल आज के आज ऊपर प्रस्ताव भेजें, और दारू भट्टी हटाने के लिए कोई किसी की भोपाल दिल्ली की जरूरत नहीं है। नियम है, कलेक्टर चाहे तो दारू भट्टी कहीं भी लगा के ले जा सकता है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, यही का अधिकार है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 3-4 लोगों की कमेटी होती है। ये कोई भोपाल भेजना पड़ेगा, दिल्ली भेजना पड़ेगा, नहीं। और अगर मान लो ये दारू भट्टी हटाने का प्रस्ताव अगर जल्दी नहीं लिया गया तो 1 अप्रैल को हम यहाँ दुकान नहीं लगने देंगे। सही बोल रहा हो कि नहीं? लगने देंगे क्या हम यहाँ शराब की भट्टी? अरे हजारों की संख्या में हमारी माताएं, बहनें यहाँ पर बैठने जाती, इंतजार करती है, और शराब पी करके हमारे बहनों के सामने, माताओं के सामने बदतमीजी, गाली गलौज और गुंडागर्दी होती है। और ये सूर्यकांत डोंगरे महाराज की जन्मभूमि, कर्मभूमि, यहाँ पर मठ मंदिर, जहां 400-500 साल पुराना हमारा सिद्धेश्वर मंदिर, 2 किलोमीटर पर
हमारा घोघरा, जहाँ शिव जी का स्थान, 3 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर हनुमान जी महाराज की लेटी हुई प्रतिमा, ये सारा हमारा क्षेत्र धार्मिक, दादाजी के पूरे भक्त पीपला में, मेहरा खाबा टेकड़ी में दादाजी के भक्त, और यहाँ शराब की भट्टी हम पीपला नारायणवार बस स्टैंड पे चलने देंगे क्या? अरे चलने देंगे क्या? तो मेरा सब लोगों से यही अनुरोध है, अधिकारियों से, पुलिस प्रशासन से, कि अभी कम संख्या में आए हैं, अगले बार 1 अप्रैल को अगर यहाँ पे दारू की भट्टी खुली तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर लाशें बिछेगी हम कार्यकर्ताओं की। किसकी? हम कार्यकर्ताओं की लाशें बिछेगी, और कार्यकर्ताओं की लाशों से गुजरकर पुलिस को जाना पड़ेगा। है आप सब लोग तैयार? पुलिस से अगर 2-2 करना पड़ेगी तब भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर भट्टी नहीं चलने देंगे। तो आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप सब लोग यहाँ पधारे। देवी अहिल्या जी होलकर, जहां पर काशी में जो मंदिर तोड़े गए, उनके द्वारा एक मणिकर्णी घाट के नाम से जो एक वहां पर बना हुआ था, माता सीता के नाम से है वो, तो अहिल्या देवी जी ने वहां पर मंदिर बनाए थे। तो अहिल्या देवी जी का मंदिर तोड़ दिया गया ये योगी सरकार ने। कम से कम कॉरिडोर बनाने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि 100 से 150 मंदिर तोड़ दिए गए। अब आप सोचो, यही तो मैं पूछ रहा हूं कि हिंदू सम्मेलन किस मुंह से करा रही है संघी लोग? हिंदू सम्मेलन किस मुंह से करा रही है भाजपा के लोग? अरे उत्तर प्रदेश में 150 मंदिर तोड़ने वालों, शर्म आनी चाहिए तुमको, वो भी हिसाब पूछना चाहिए कि नहीं? तो ये हमारे देवी अहिल्या का अपमान है, और हमारे धनगर समाज का अपमान है। तो इस बात की हम निंदा भी करते हैं, और मैं आप सब लोगों को फिर से धन्यवाद देता हूं कि आपने थोड़े समय में यहाँ पर एक धरना चेतावनी के रूप में, इसको पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक लोग ये न समझे कि ये केवल धरना एक दिन के देने से काम चल जाएगा। ये धरना चेतावनी है, चुनौती है कि आप लोग अभी भी संभल जाओ, सवर जाओ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।